देखिए आपने इसके अंदर ऊष्मा चालकता जान लिया था, और ऊष्मा चालकता के अनुप्रयोग यानी उसके एप्लीकेशन जानने से पहले अपन जान लें कि ऊष्मा चालकता के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठोसों को अपन 3 भागों में यहाँ ऊष्मा चालकता के आधार पर बांटेंगे। सुचालक होंगे, कुचालक होंगे और ऊष्मारोधी होंगे। यानी सुचालक यानी कि जो विद्युत ये ऊष्मा के बहुत ही अच्छे क्या होंगे, चालक होंगे। सभी धातुएं इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और होंगे फिर कुचालक। कुचालक यानी कि इनकी ऊष्मा चालकता कम होगी, जबकि सुचालक की क्या होगी, बहुत ज्यादा। और ऊष्मारोधी यानी कि जिसे कह सकते हैं अपन पूर्ण कुचालक, अर्थात जो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने दे। तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं वो आपको अब जानने हैं। तो यहां पर जो टॉपिक हेडिंग डालेंगे वो हो जाएगी ऊष्मा चालकता के आधार पर ठोस, क्योंकि ऊष्मा चालकता आप पढ़ चुके थे। ऊष्मा चालकता के आधार पर ठोस। ठोसों को अपन वर्गीकृत कर रहे हैं। देखो, ऊष्मा चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, ठोस, सॉलिड्स। यहां नंबर वन पे अपन कह रहे हैं सुचालक, या इसे आप यहां से ले दें सीधा, ताकि स्पेस अपने पास इसमें बचा रहेगा। सीधा अपन यहीं से बांट देते हैं ऊष्मा चालकता के आधार पर ठोस। नंबर 1 सुचालक। सुचालक का मतलब ऊष्मा चालकता इनकी क्या होती है, उच्च होती है। ऊष्मा का प्रवाह ये अपने में से आसानी से होने देते हैं। तो कह सकते हैं इनके लिए एक पॉइंट ये कहा जा सकता है कि ऊष्मा चालकता उच्च होती है। ऊष्मा चालकता उच्च होती है। पहला पॉइंट तो यही है कि वे ठोस जिनकी ऊष्मा चालकता उच्च होती है सुचालक कहलाते हैं। तो अब देखिएगा इसी में नेक्स्ट विशेषता अगर अपन इसकी देखें कि ऊष्मा संचरण, अगर ऊष्मा चालकता अगर इनकी अच्छी है, इसका मतलब इनका ऊष्मा संचरण भी क्या होगा, शीघ्र होगा। तो आप कह सकते हैं ऊष्मा संचरण, ऊष्मा संचरण अति शीघ्र, यानी कि बहुत ही जल्दी से इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। अब इसके जरा आप एग्जाम्पल्स भी देख लें, वे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो इसमें सभी धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। सभी धातुएं, ऑल मेटल्स आ गई, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एक्सेट्रा। सभी धातु आ गई। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर विशेष कि एजी जो होती है चांदी, ये ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है। विद्युत की भी सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो आप कह सकते हैं ऊष्मा चालकता एजी की सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक ऊष्मा चालकता ये होती है एजी के लिए, सिल्वर के लिए होती है। अब देखिएगा नंबर सेकंड टाइप्स। सेकंड में अपन ले रहे हैं कुचालक। कुचालक का मतलब जो सुचालक और ऊष्मारोधी के मध्य के हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो अपन कह सकते हैं इनकी ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है, जबकि इनकी तो क्या थी, उच्च थी। तो आप इनके लिए कह सकते हैं इनकी ऊष्मा चालकता, इनकी ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। ये लीजिए एक पॉइंट आपने ये नोट कर लिया। अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन धीरे धीरे होता है। देखिए यहां पर क्या लिखा था आपने, ऊष्मा संचरण अति शीघ्र होता है। तो यहां आप कह सकते हैं
वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन, जिनमें ऊष्मा का चालन धीरे धीरे होता है, यानी कि बहुत ही कम है। तो इसके भी एग्जाम्पल्स स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिएगा इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे कि शीशा है, कांच, हवा है। देखना हवा ऊष्मा की कुचालक है। इसके अलावा ऊन, जल, लकड़ी, लकड़ी इत्यादि, ये ऊष्मा की कुचालक है। तो देखिए सुचालक, कुचालक और नंबर 3 तीसरे पे अपन बात करेंगे ऊष्मारोधी या पूर्ण कुचालक। ऊष्मारोधी या पूर्ण कुचालक। देखो कुचालक मतलब जो ऊष्मा का प्रवाह बहुत धीमा कर रहे हैं वो कुचालक हो गया, यानी कि नहीं के बराबर कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, शून्य है उनकी ऊष्मा चालकता, तो ऐसे स्थिति में उसे अपन कहते हैं ऊष्मारोधी। तो देखिएगा ये तो ऊष्मा का बहुत धीमा चालन कर रहे हैं या नहीं के बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, ऊष्मारोधी। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है क्या कहलाएंगे, ऊष्मारोधी कहलाएंगे। अब देखो इन्हीं पदार्थ के लिए अगली और एक विशेषता, इनकी ऊष्मा चालकता क्या है, शून्य होती है। देखो इनकी तो बहुत कम है, शून्य नहीं है, लेकिन इनकी तो क्या होती है, शून्य। इनकी ऊष्मा चालकता शून्य होती है। इसके एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली ही ध्यान रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके आ सकते हैं, तो देखिएगा एबेनाइट, जो कि ऊष्मा का पूर्ण कुचालक होता है। इसके अलावा एस्बेस्टोस, ध्यान रखिएगा एबेनाइट, एस्बेस्टोस, पोर्सिलेन जिसे अपन चीनी मिट्टी बोलते हैं, पोर्सिलेन, थर्मोकूल, इत्यादि, ये सब ऊष्मारोधी होते हैं, यानी पूर्णतः ऊष्मा के कुचालक है। अब देखिएगा जो पदार्थ ऊष्मा के लिए सुचालक होते हैं, यानी जिन्हें अपन कहते हैं पूर्ण चालक, 100% चालक होते हैं, उनके लिए ऊष्मा चालकता गुणांक के का मान क्या होता है, अनंत होता है। और जो ऊष्मारोधी होते हैं उनके लिए क्या होता है, शून्य। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखो पूर्ण चालक के लिए पूर्ण चालक के लिए चालकता गुणांक, ऊष्मीय चालकता गुणांक यूं कहेंगे अपन, पूरा नाम ही लिख दें उसका। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मीय चालकता गुणांक, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मीय चालकता गुणांक K = अनंत यानी इन्फिनिटी, एवं पूर्ण कुचालक के लिए, जिसे ऊष्मारोधी कह रहे हैं,
एवं पूर्ण कुचालक के लिए K = 0 होता है। ये लीजिए, तो यहां अपन ने उष्मीय चालकता है क्या और उष्मीय चालकता के आधार पर ठोसों जो कौन कौन से प्रकार के हैं उन ठोसों का वर्गीकरण कर लिया है। अब अपन जानेंगे उष्मा चालकता के अनुप्रयोग। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप नोट कर लीजिए।